आदाब। जगीस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा हमले के शहीदों को पेश की खराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम से ताउन देने की अपील। डोडा हमले की सियासी व समाजी तंजीमों ने की मुज़म्मत। हुकूमत से दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाने के लिए सख्त पॉलिसी अपनाने की अपील। बीजेपी जम्मू कश्मीर इंतखाबी इंचार्ज की क़यादत में जम्मू में तमाम रहनुमाओं का मुनक़िद हुआ इजलास। जमात की मजबूती और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से हुआ तफसीली गौर-व-खोज। और कुलगाम पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस के शहीद जवानों के लवाहिकीन में जज्बा खैर सगाली के तहत लैपटॉप किए तकसीम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोडा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए 5 जवानों को खराज अकीदत पेश की है। साथ ही उन्होंने सोगवार कुंभों से इजहार ताज़ियत भी की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने इन जवानों की इस अजीम कुर्बानी का बदला लेंगे और दुश्मन से सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें और दुरुस्त इत्तला दें ताकि दहशतगर्दी के निज़ाम का खात्मा किया जा सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी ने डोडा जिले में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मुज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के हमलों से यह जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सिक्योरिटी में चूक हो रही है, जिसके लिए बारीक बीनी से फिर से मनसूबाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने डीजीपी से भी अपील की है कि वो सियासत में मदाखलत के बजाय सिक्योरिटी सूरत हाल की तरफ मतवजा हों। ये बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर में जितना हम सब समझते थे अमन है, ज़मीनी हकायक उसके बरक्स कुछ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है कहीं ना कहीं पे शायद या तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में चूक हो रही है या किसी और चीज़ में चूक हो रही है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ तो हमें पता नहीं है। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस और हमारी बाकी जो लोग इस सिक्योरिटी ग्रिड के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे लगता है उनको बारीक बीनी से देखना चाहिए कि कहाँ पे चूक हो रही है, ताकि जो आए दिन शहादतें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही हैं ये लोगों को मायूस कर रही है और ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस साहब ज़्यादा पॉलिटिक्स बोलते हैं और सिक्योरिटी
के मामलात पे मुझे लगता है शायद कम ही बोलना चाहते हैं। उन्हें चाहे कि वो सिक्योरिटी के मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दें और इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए जो आए दिन हमारे जवानों की शहादत, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों की शहादत हो रही है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। ये बड़ा आसान है, पॉलिटिशियनों पे इल्ज़ाम देना बड़ा आसान है और शायद इससे कुछ उनको हासिल नहीं होगा। सो पॉलिटिशियनों पे इल्ज़ाम तराशी करना, अगर उससे ये काबू पा सकेंगे जो एक स्पाइक आ गया है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बिना पे ये कहता हूँ कि उन्हें थोड़ा प्रोफेशनली इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो रही है। अपने कंधे से बोझ उतार के पॉलिटिशियनों के कंधों पे बोझ चढ़ाने से कुछ हासिल नहीं हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू खित्ते में रोज बरोज हो रहे दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की है। आज एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क भर से फौजी अपनी ड्यूटी के लिए कश्मीर आते हैं लेकिन ताबूतों में वापस जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR7 पर हमलावर होते हुए कहा है कि वो यहाँ के हिफाजती सूरत हाल पर निगाह रखने के बजाय सियासत में मदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज़ मोर busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। UAPA कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजिमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्ज़ाम दे के। हर चीज़ में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। डोडा हमले की मजम्मत में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में एहतजाज किया है और शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश की है। एहतजाज की क़यादत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने यहां के अमन अमान के हालात के दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं और मोदी हुकूमत से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान रुको
आतंकवाद आतंकवाद पाकिस्तान पाकिस्तान एनडीए सरकार साहब इसी हेडक्वार्टर में कि जिस ढंग से फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है और कहीं पे भी रोकथाम करने के लिए कदम ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहे। जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रिव्यू करते हैं कि हमने पूरा सुरक्षा का संज्ञान यहाँ पे ले लिया, ग्राउंड की सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। आज भी फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में वार्निंग दी जाए, एक्शन किया जाए, लिप सर्विस के माध्यम से नहीं, यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और आतंकवाद की घटनाएं उसमें रोकथाम लगाई जाए। मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से फौजियों की शहादत है, हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं जिनके बेटों ने यहाँ पे अपनी जान दे के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए भूमिका यहाँ पे निभाई है। जो लोग जख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि फौरी तौर पे वो रिकवर हो पाएं और ठीक ठाक अपने परिवार को वालों के साथ। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंतखाबी इंचार्ज हैं, उनकी क़यादत में आज जम्मू पार्टी दफ्तर में एक बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें जमात की मजबूती और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली गौर-व-फौज किया गया है। इस इजलास में पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, यूटी सदर रविंदर रैना समेत जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के तमाम रहनुमा मौजूद रहे। इससे कबल आज डोडा जिले में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए 5 जवानों को तमाम रहनुमाओं ने खराज अकीदत पेश की है। पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उनमें खलल डालने की पाकिस्तान की ये साजिश है। पाकिस्तान ने कोशिश की पार्लियामेंट के इलेक्शन में खलल डालने की और वो आतंकवादी पाकिस्तान उस साजिश में विफल रहा। सफलतापूर्वक पार्लियामेंट के इलेक्शन संपन्न हुए। अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो पाकिस्तान ने जो है खूनी खेल खेलने की साजिश की है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ करे। जो भी घटना घटे हैं वो बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा है हमारे लिए। हम उस घटना को हम खंडन करते हैं। सारी भारत के 140 करोड़ जनता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, उनका परिवार के साथ है। मगर राहुल गांधी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आज स्टेटमेंट दिया है उसको भी कंडम करता हूँ। उनके समय पे कांग्रेस के राज में, यूपी के राज में, देश में हर गांव में, अलग अलग शहरों में जो आतंकवाद का गतिविधि होता था, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद होते थे, जितने लोग देहांत होते थे, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोगों के ऊपर आरोप करना, गलत प्रचार करना राहुल गांधी का परिवार का खून में है, इसलिए ये बहुत गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं और एक षड्यंत्र रचकर आज जो आतंकवाद की गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। जज्बा खैरसगाली के तौर पर शहोदा की कुर्बानियों को याद करने के लिए जिला पुलिस कुलगाम ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस ने शहीदों के लवाहिकीन में लैपटॉप तकसीम किए हैं। इन्हें ये लैपटॉप एसएसपी कुलगाम साहिल सरंगल ने जिला पुलिस लाइन कुलगाम में दिए हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी कुलगाम और दीगर ऑफिसरान भी तकरीब में मौजूद थे। एसएसपी कुलगाम ने तमाम मुस्तहिकीन के साथ बातचीत की है और यकीन दिलाया है कि पुलिस उन्हें हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करने में हमेशा अपना नुमाया किरदार अदा करेगी। इस मौके पर मौजूद शहीदों के बच्चों को मशवरा दिया गया कि वो किसी भी मुजरिमाना तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो और जोश व जज्बे के साथ मताला करें, हौसला अफजाई करें ताकि वो अपनी पसंद का कोई भी पेशा अपना सकें।
आइंदा शुरू हो रही तारीखी सालाना मचेल माता यात्रा के हवाले से आज एडीसी किश्तवाड़ पवन कोतवाल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से जानकारी फराहम की है। साथ ही इंतजामिया की जानिब से अकीदतमंदों के लिए इंतजामात से मुतल्लिक भी उन्होंने मुफस्सल जानकारी फराहम की है। हाँ वो बंद नहीं, लेकिन वो हो जाएगा। पिछली बार भी लोग वो भी देखना थोड़ा सा ना, रजिस्ट्रेशन का दिखाऊंगी नहीं थोड़ा सा shrimachel.com, फिर उसमें होम पेज आएगा। फिर होम पेज के बाद आपने रजिस्टर वहां पर करना है, एक बटन होगा रजिस्टर बटन, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आएगा अपना स्लॉट चेक करना और उसमें डेट आएगी कौन सा स्लॉट है, कब आप जा रहे हो। उसके बाद उसको अपने क्रेडेंशियल्स आएंगे, वहां पर अपने क्रेडेंशियल भरने हैं, जिसमें नेम होगा, उसमें मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगी, जेंडर होगा, आधार नंबर होगा, एज होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसमें ऐड कर सकता है। फैमिली मेंबर का 4 चीजें उसमें, उनका नाम होगा, एज होगा, मोबाइल नंबर होगा और जेंडर होगा। उसके बाद वो सबमिट करेगा। उसके बाद उसका जो जिस मोबाइल से वो रजिस्टर कर रहा है उस पे एक लिंक आएगा। उस लिंक पे क्या होगा कि उस पे वो डाउनलोड करके वो उसके सारी डिटेल्स आ जाएंगी और वो डाउनलोड कर सकता है अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप। ठीक है। उसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करेगा, उसके बाद इसकी जो चेकिंग होगी, हमारा जो बेस कैंप है पाडर में, वहां पर डोंडी मोड करके है, जो सोल मोड है उसके साथ ही ढोंडी मोड है। वहां पर हमारी जो पुलिस होगी वो वहां पर उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो चेक करेगी। और साथ साथ में ये बताता चलूं, जो हमारे भक्त और जो श्रद्धालु आएंगे उनको आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड वो अपना जरूर साथ लाएं। उसके साथ ये जो स्लिप होगी वो स्लिप हम मोबाइल पर भी देख सकते हैं, और साथ साथ में आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है, क्योंकि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होती थी उसमें लोगों को कतारों में लगना पड़ता था। तो इसीलिए ये एक हमारे डिप्टी कमिश्नर दिमाश यादव सर की डायनेमिक लीडरशिप के अंडर हमने ये 2 फीचर्स ऐड किए हैं। मीरवाइस उमर फारूक ने मुहर्रम के हवाले से कहा है कि यह महीना हमें यह समझने में मदद करता है कि बुराई पर कैसे फतह हासिल की जाए। यह मुकद्दस महीना हम सब के दरमियान मुज़ाहमत और भाईचारे का दर्स देता है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि आजमाइश के इस दौर में हमें फिरकावाराना हम आहंगी, आपसी भाईचारा और यकजहती के साथ सब्र व इस्तेकामत का मुजाहरा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम का महीना जो कई लिहाज से अपनी तारीख़ी अहमियत का हामिल है और दीगर अहम वाक़यात के अलावा इस महीने में ख़ुसूसन 61 हिजरी में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ बशरियत की वो अज़ीम कुर्बानी पेश की है, जिसने बिलाशुबा इस्लाम को अबदी ज़िंदगी अता की और बेसरो सामानी गुर्बत और मज़लूमियत के आलम में इमाम आली मकाम और आपके जानिसार रुफ़क़ा और अहले बैत ने मैदान करबला में हक़ व सदाकत की सरबलंदी के लिए अपनी कीमती जानें निछावर कीं। वो तारीख़ इंसानियत का एक बेमिसाल अनवान है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी जहाँ हमें ईसार, फ़िदाकारी और हक़ की खातिर बातिल से टकराने का हौसला और अज़्म अता करती है, वहीं हज़रत इमाम की शहादत से हमें ये सबक भी मिलता है कि हम मिन हैसुल कौम हमेशा अपने हकूक़ के हसूल और मज़लूम की हिमायत के लिए उससे तहरीक हासिल करें। बरदर इस्लाम, आज पूरी मिल्लत इस्लामिया बिलअमूम और मिल्लत कश्मीर बिलखुसूस जिन मुश्किल और तकलीफ़ देह हालात से गुजर रही है, इनका तकाज़ा है कि हम सिर्फ करबला की याद को अपनी ज़बान तक ही महदूद न रखें, बल्कि इस शहादत उज़्मा से अपने किरदार और अमल में ऐसी तब्दीली लाएं जिससे हम वाकई हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले शुमार हो सकें।
जिला बारामूला के पटन कस्बे के एक कुंबे ने जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील की है कि वो मलेशिया से उनके बेटे को वापस लाने में मदद करे। अहले खाना के मुताबिक उनके बेटे तनवीर अहमद खांडे वल्द बशीर अहमद खांडे को एक ठेकेदार इसमें शौकत अहमद जरगर ने अल हफीज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत मलेशिया एक होटल में नौकरी के लिए भेजा था, मगर वहां उसे कोई नौकरी फराहम नहीं हुई है। अब उन्होंने इंतजामिया से भी इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। मेरा नाम तनवीर अहमद खांडे है। मैं पटन बारामूला से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी मलेशिया में हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अल हफीज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का नाम है, जो श्रीनगर मुनव्वराबाद में है। एजेंट का नाम शौकत अहमद जरगर है। यहाँ आने से पहले मैं उनके पास गया था जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे मोटिवेट किया, समझाया, अच्छी तरह से बात हुई। मेरा भाई मेरे साथ था। उन्होंने बोला काम ऐसा है, सैलरी इतनी है वगैरह सब कुछ बोला, ड्यूटी इतने घंटे। फिर 1,21,000 मैंने उनको पे किया है, मेरी फैमिली ने उनको पे किया, और 30,000 का हमारा मेडिकल का खर्चा आया था। फिर कुछ टाइम बाद वीज़ा शीज़ा सब क्लियर हुआ। फिर मैं मलेशिया आ गया 20 मई को मेरी फ़्लाइट थी कोलकाता से। फिर मैं यहाँ पहुँचा मलेशिया में। कुछ दिन रूम पे एकोमोडेशन पे रखा। उसके बाद मुझे काम पे बोला आओ। काम पे आने के बाद वैसा बिल्कुल भी काम नहीं था जैसा एजेंट ने वादा किया था। शौकत अहमद जरगर उसका नाम है। जैसा उसने बोला था वैसा कुछ भी काम नहीं था। काम करने खातर हेतुक तम सात पोस तो दीत वन बच्चे और ना बच्चे हावान दोपुक वन अनो वापस तो दियो बे पोस दुद बे लाख रुपये ना सो बच्चे हावान तो ना कहें परेशान हाल सिर्फ पन बच्चे वापस फी सबिल्लाह राही खुदा बस पन बच्चे दीत वापस सठा परेशान यह मे कोर बच्चे मज खुदा बस दीतो नी वापस मोज हस क्या परेशान बेमार यह 5 डिस्क नबी सद पास सवाल तुम दिवान गो सिर्फ बच्चे वापस पोस जरूरत बस सिर्फ गोस बच्चे वापस गो फी सबिल्लाह बच्चे वापस अर्ज तुम कर तुम वन तो तिमन दीतोन बच्चे वापस राही खुदा राही लिल्ला अगर मज क्या गलती गई तो दीतो माफी। हमने अपनी गरीबी की वजह से अपने भाई को इसी बिरानी ममालिक में एज पर लेबर के लिए भेजा था थ्रू ट्रैवल एजेंसी का नाम है अल हफीज टूर एंड ट्रैवल मुनव्वराबाद प्लाजा श्रीनगर। उसका नाम शौकत अहमद जरगर है। उसके फादर का नेम है अब्दुल जरगर। वो इलाही बाग का रहने वाला है। इसने हमें बताया कि आपका भाई वेटर जॉब के लिए जा रहा है मलेशिया, बट जब वो वहाँ पहुंचा उसके साथ इस्तेसाल किया गया कि उसको ऐसा जॉब नहीं मिला। उसके बाद हमने इसके साथ कांटेक्ट किया। मेरे वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला। वो रेडी है, खाली मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। वो रेडी है, वो कोई ऐसा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है जैसे उसने बोला। यहाँ पे उसने तो पैसे भी खाए, पूरे 3 लाख खाए आज तक। वो अभी भी हमारा मसला अजाला नहीं करता है। और उसके बाद हम वहाँ गए अपनी फैमिली के साथ, अपना बाप भी लिया, बड़ा भाई भी लिया। वहाँ उसको बोला कि हमारे साथ कोई इंसाफ करो, हमें अपना बच्चा वापस ले आओ मेहरबानी करके। उसके साथ हमने उसके साथ पुरजोर अपील की, माफी भी मांगी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हमें माफी दे। फिर उसने बोला कि 2-3 दिन वेट करो। फिर उसने 1 लाख की डिमांड की। वो लोग डिमांड कर रहे कि हमें 1 लाख चाहिए। हमने बोला कि नहीं है भाई, पैसे नहीं है। उसने बोला नहीं आ जाएगा तब तक। हमने बोला कि मर जाएगा। उसने बोला मरने दो, मेरे पास उसकी एविडेंस भी है। ये भी बोला उसने मरने दो, हमें क्या है उसके साथ। और एक दिन आया कि हमने उसको 6 जून को हमने उसको 1 लाख दिया। शौकत साहब जो आपने जबानी बोला था उस दिन, इस एग्रीमेंट पे उस किस्म की कोई बात ही नहीं है। उसने मुझे गले लगाकर खड़े होकर वो उठा के मुझे बोला कि आप टेंशन मत ले लो, वहां पे ऐसा कोई नहीं होगा, आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगा। और उसके बाद हमने इसको 1 लाख दे दिया। 1 लाख देने के बाद इसने एफिडेविट दिया, हम 15 दिन के अंदर अंदर आपके भाई को वापस ले आएंगे। 15 दिन हो गए, आज तक 1.5 महीना हो गया। वो लोग उसको वहाँ पे खाना भी बराबर नहीं देते। कहें जरूरत ना मुझे जरूरत ना कहें सुनिया तमो मजूर कर खबर कत सूर थोका क्या कोर हसा यहां पन बचे वापस मे गो रात खाली खुदा
वदान क्या छे हम करे तम साथ बड़ी बात है ना ना तब साथ जायज वादो तब साथ वादो वो चीज वादो मुझे अच्छा तो कुछ बाचो ऑपरेशन चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर अनंतनाग एजाज अहमद ने कहा है कि जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिले में यह पहली बार देखा गया है कि तरबूज जैसा बीज जमीन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम गांव में मजीद बीज बेचने के लिए तैयार हैं ताकि गांव के लोग इन बीजों से फायदा हासिल कर सकें। ताहम सीईओ अनंतनाग ने कहा है कि तरबूज की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। कि बिल्कुल सही फरमाया आपने कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में खुसूसन आज के टाइम पे ये पहली बार इतनी बड़ी कमर्शियल स्केल पे ग्रो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी 2021 में स्टार्ट हुई जब हमने एक कनाल एरिया ऑफ लैंड से स्टार्ट की वाटरमेलन कल्टिवेशन एट जेकी ईश्वरदास विलेज। अपनी रिटर्न्स को देखते हुए दूसरे साल हम 4-5 कनाल तक गए, और इस साल चूंकि आपने देखा होगा वहाँ पे हमने हाईटेक पॉली हाउसेज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, एग्जीक्यूट किया उस बेनिफिशरीज के लिए। तो उससे ज़्यादा सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें हुआ कि हमने ऑफ सीजन सीडलिंग इस वहाँ पे ग्रो की, और वक्त से पहले 2 महीने पहले हमने क्रॉपिंग सीजन को ले आए। भैया मेरे साथ डायरेक्टली राब्ता कायम करे, जो भी इंसेंटिव्स अवेलेबल है, चाहे कैपेक्स स्कीम्स, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जहां पे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा चुका है, वो वहां से इंसेंटिव्स जो है या कोई भी स्ट्रक्चर जो भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए चाहिए वहाँ अवेलेबल है। हमारे साथ राब्ता कायम करें, हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड जो इनकम है वो डबल से ट्रिपल हो जाए। तो अगस्टिंग हो जाएगी, तो करीबन अगस्त लास्ट एंडिंग पे ये हम चाह रहे हैं कि हम उसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद भी चूंकि आपने देखा होगा वो फील्ड जो हाईटेक आपने देखा है, वहां पे हमने एक पूरा क्रॉपिंग प्लान जो है वो डिवाइस। एक अहम सियासी पेशरफ्त में बांडीपुरा जिले के सोनावारी हल्के से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी रहनुमाओं ने जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जेडीयू के यूटी सदर GM शाहीन ने खैरमकदम किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इन तजर्बाकार लीडरान की शमूलियत से जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए पार्टी के अज़म को तकवीत मिलेगी। उन्होंने समाज के तमाम तबकात के लिए जामा तरक्की, समाजी इंसाफ और मुआशी तरक्की पर पार्टी की तवज्जो का अयादा किया है। मोहब्बत है हमारे साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली आ जाए, और जो हमारा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम से शायद इनको अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि ना ये नौजवान जो है वो सामने आए और बांडीपोरा में एक नई तकदीर और तब्दीली के साथ एक नई सुबह का आगाज़ करें, क्योंकि बड़ी परेशानियां बांडीपोरा ने भी देखी है। और हम चाहेंगे कि अब बांडीपोरा, सोनावारी, संभल, गुरेज, ये जो पूरा इलाका है, और इसमें पूरी टीम फिकर्स एडवोकेट साजिद भी मेरे साथ है, जो इनके दोस्त भी है, वहाँ पर हमरा भी है, और शाना बशाना ये लोग काम करें। मैं पूरा यकीन मानता हूँ आने वाले दिनों में एक नई तब्दीली। आज इनके काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, लेकिन आज 50-60 लोगों ने इन्होंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आए, इतना दूर से आए। हम बिल्कुल इनको सलाम करते हैं इस बात को कि उन्होंने मेहनत करना चाहते हैं। नौजवान कोई ऐसा तो है नहीं, कोई दाग नहीं। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के सरहदी गांव धनका में 2 से 3 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला मौसूल होने के बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका टीम की जानिब से एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई है। इलाके में मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इतला के बाद खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा है। इसी तरह की एक तलाशी मुहिम जिला पुंछ में भी चलाई जा रही है। चलो चलो ऊपरी वीडियो बनाने जरूरी है ना।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने दारा इमाम खमेनी डलीना के ताउन से एक खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें सैकड़ों अफराद ने खून का अतिया देकर समाज के तय अपना फर्ज अदा किया है ताकि इसे जरूरत के वक्त इस्तेमाल में लाया जा सके। की तरफ से देखिए, मैं मानता हूं कि नॉर्मली हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और इस पाक महीने में, इस मुहर्रम के महीने में मुझे लगता है कि इसका सवाब ज़्यादा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ आगे आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। हमने अक्सर देखा है हॉस्पिटल्स में अक्सर ब्लड की कमी रहती है, क्योंकि हमें फ़ोन्स आते हैं काफ़ी लोगों के, किसी के पास कोई अटेंडेंट कभी नहीं होता है तो ब्लड चाहिए होता है। तो मुझे लगता है हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर हम ब्लड डोनेट करें। और कुछ लोग डरते भी हैं। मैंने किसी अभी एक दोस्त को कहा, कहते तुझे फंसा, तो इसमें डरने की वाली बात नहीं है। ब्लड ये और बनता है, जितना आप गुज़ा खाते हो बाकी चीज़ें, तो ये देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। थैंक यू सर। ये जो है ये हर साल हम यहाँ ब्लड देते हैं और मुहर्रम का मकसद यही है, इमाम आली मकाम ने कुर्बानी दी है, मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आए। देखो, अगर किसी को नीड होती है ब्लड के लिए तो ये स्टोर करते हैं, और जब भी किसी को भी खून की ज़रूरत हो तो हम ये डोनेट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कैंप है हर साल करते हैं, आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पे हमने 9 मुहर्रम को ब्लड बैंक का एहतमाम किया है। एक दूसरे के काम आना चाहिए। देखो, अगर किसी को अशद ब्लड की ज़रूरत होगी तो उसको वो मजबूर नहीं होना चाहिए, उसको खून मिलना चाहिए। तो यही मकसद है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आना चाहिए। सर, ये किनके साथ आप करें कोलैबोरेशन जेएमसी के साथ? ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये कौन है? ये इमाम खुमैनी इदारा जो है दिल्ला का, कोलैबोरेशन में जेएमसी बारामूला, तो इनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये आज कैंप का इनेकाद किया गया है। ये आज का नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से 9 मुहर्रम को हम इस कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो आज ब्लड डोनेट किया है, ये हमने इसलिए ब्लड डोनेट किया है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि किसी इंसान की जान बच जाए। और ये ब्लड डोनेशन कैंप हम हर साल मुनक़्क़िद करते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो है इदारे इमाम खुमैनी, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिलना। तो कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से हम वो काम करें कि जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। एक अगर आप खून का अतिया करते हैं तो इससे किसी न किसी गरीब और किसी न किसी नीडी पर्सन की जान किसी भी वक्त बच सकती है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।